नमस्कार, मैं राजू रंजन। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में एक सीट जो है खूब चर्चा उसकी होती रही। वह सीट थी पूर्णिया। पप्पू यादव जो है कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस उनको टिकट नहीं मिली। मैदान में निर्दलीय उतर आए और राजद की तरफ से बीमा भारती और जेडीयू की तरफ से संतोष कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया। कांटे की टक्कर में पप्पू यादव ने संतोष कुशवाहा को हरा दिया। पप्पू जी, सबसे पहले तो जीत की बहुत बहुत बधाई आपको। मैं प्रणाम करता हूं आप सबको, एनडीटीवी परिवार को भी और देश की करोड़ों माँ बहनों को और अपने परिवार को कि जिनकी ब्लेसिंग, ये जीत मेरी नहीं है, सब समाज की जीत है। चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सबने सच्चाई दिखा है, किसी ने आलोचना नहीं की। और जो सच्चाई थी उससे हमको बहुत ताकत मिली। तो इसमें आप पप्पू लोगों जी, का जो आ, वैचारिक सच्चाई था, वो मुझे बड़ी ताकत। नहीं, इतना कठिन हालात में आपको जीत कैसे मिली? इतना चुनौती भरा रहा था वहां पर। देखिए, देश भर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, बुरे थे। नफरत की राजनीति चल रही थी। आपको पता है, बगल में बांग्लादेश, बंगाल, नेपाल, हम कितना प्रभावित होते हैं। पूर्णिया की संगत, कटिहार के लोग, अररिया के लोग, मधेपुरा के, आपसे कोई चीज बची नहीं है। आपका भी घर आप जानते ही हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी 2 बार आ गए मेरे खिलाफ। एक बार पूर्णिया आ गए, एक बार बगल में ही पूर्णिया के बॉर्डर पर अररिया आ गए, और जिस दिन वोट थी उस दिन आ गए। और उसके बाद पूरी ताकत नीतीश कुमार जी की यहाँ लग गई, एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत, सारी ताकत। और नीतीश कुमार जी 3 दिन कैंप कर दिए। हमारे भाई तेजस्वी जी को पता नहीं किसने फीडबैक क्या दिया। और मैं समझता हूँ कि तेजस्वी जी में पैसेंस का इतना अभाव क्यों है, और क्यों पॉलिटिकल नहीं बन पाते हैं, पॉलिटिकल मेच्योरिटी क्यों है। और बड़ा काम यदि तेजस्वी जी को करना था तो छोटी छोटी बातों को भूलना चाहिए, छोटे छोटे कामों को भूल जाते। उन्होंने तो 4 दिन कैंप कर दिए, इवन लेकिन लेकिन मधुबानी का भी गाली गलौज जी, करवा दिया, लेकिन हमको पप्पू जी, मारहान करवा आपकी दिया। खुद की पार्टी, जिस पार्टी सुनिए ना में सर, आप दिल्ली में शामिल हुए, उसने भी आपका साथ नहीं दिया। और जो सहयोगी दल सही राजद बात। की बात करें, वो तो पूरे मोर्चा बंदी आपके खिलाफ बना लिया। देखिए ना, देखिए ना, मैं एक और बात ये बताता हूँ। अपील कर डाली, बड़ों ये के बाप अपील कर पर। डाली कि आप अगर हमें साथ नहीं देते हैं, मतलब राजद के उम्मीदवार को समर्थन नहीं करते, तो एनडीए कैंडिडेट को समर्थन करें। मैं वही बात कह रहा था कि इन लोगों ने इतना ही नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, पुरानी बात पर हम कोई मतलब नहीं है। आगे हमें लक्ष्य है हमारा बिहार, पूर्णिया, कोसी, सीमांचल। मेरी बात क्या है कि हमें, हमसे उनको जीत था या हराना था। जैसे कन्हैया जी को चुनाव लड़ना चाहिए था, बिहार या झारखंड। राहुल जी का जो कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट के चलते कन्हैया जी को दे दिए। और सीट का इतना घालमेल तालमेल हुआ, देना चाहिए किसी को। हमारे हमारे साथ उनका क्या था भाई? यदि मेरे साथ दुख भी था तो आप कल कर लेते। आप मधेपुरा कर रहे थे, सुपौल कर रहे थे, लेकिन मेरे कारण आपने जिस तरीके से, हमारा घर भी तो मधेपुरा है ना, हम भी तो वहाँ के खून है ना, सुपौल मेरा घर है ना। आप तो पप्पू यादव के कारण अररिया, मधेपुरा, सुपौल, झंझारपुर, खगड़िया, मधुबनी, दरभंगा, आप सोच सकते हैं सर, हम 10 सीट चुनाव हम लोग जीतते। सर यहाँ 25 क्रॉस करते, 30 के लगभग चुनाव सीट होती है यहाँ। लेकिन एक व्यक्ति का जिद, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी का यहाँ कार्यक्रम नहीं होने देना, यह सबसे बड़ी हार थी मेरे। पप्पू यादव को चलिए एक फैक्टर था, इलाके नहीं में जो नहीं मेरे वर्कर थे, चाहने वाले नहीं, लोग थे, लेकिन उनको तकलीफ लेकिन हुई। पप्पू जी, एक चीज बताइए, उन्होंने, तेजस्वी आपके खिलाफ लेकिन इतने लेकिन क्यों हैं? उनके कैंडिडेट की तो जमानत जब्त हो गई बीमा भारती की यहाँ पर। देखिए, नहीं, 24,000 वोट भी नहीं मिला। नोटा, नोटा से 2,000 ज्यादा। नोटा को आया है यहाँ 24,500, उनको आया है 27,000।
नोटा से 2-3 हजार ज्यादा, उनको अपने घर में नहीं मिला वोट। 9 वोट 10 वोट, बाद में इन लोगों ने वोट को ट्रांसफर किया जदयू बीजेपी की तरफ। नहीं तो रुपौली में पप्पू यादव कभी भी पीछे नहीं रहते, धमधा में तो इस जन्म में हम पीछे नहीं रहते। पूर्णिया जो बीजेपी का गढ़ था कोरा, वहां हम बहुत अधिक से लीड लिए। तो तेजस्वी यादव जी के पीछे कौन काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, वो नहीं, वो उनको चाहिए कि इतना बड़ा दिल है, बड़ा है, तो निश्चित रूप से उनको सारी बातों को भूलने की जरूरत थी। उनको लगता है आप जो बात कर रहे हैं, आप पर कहाँ भरोसा करता है लोग। हम कई बार कहते हैं कि आप सामाजिक आधार बनाते हैं, जैसे औरंगाबाद में आपने कुशवाहा को दिया, सही सीट थी। नहीं लेकिन देखिए मैं नहीं एक लेकिन बात पप्पू जी वो आपसे यदि तेजस्वी इतने उपेंद्र नाराज क्यों कुशवाहा, हैं, सुनिए इतने ना भाई, गुस्से में क्यों हैं? भैया मेरी बात तो सुनिए ना। तेजस्वी यादव जी को ये एक बात समझनी होगी कि कांग्रेस अपने बदौलत चुनाव जीती है, जो कांग्रेस की जमीन है। इसमें राजद और तेजस्वी जी की कोई भूमिका नहीं है, ना कटिहार में ना किशनगंज में। वहाँ कांग्रेस का और कांग्रेस के जो हमारे लीडर हैं उनका, पप्पू यादव, हम लोग की वहाँ भूमिका रहती है। उसके बाद सासाराम में मीरा कुमार जी लड़ते थे, वहां पर उनकी भूमिका है। तेजस्वी यादव जी मात्र एक सीट चुनाव जीते हैं, या मैक्सिमम हम दूसरा सीट बोले तो औरंगाबाद, और जो 2 सीट उनकी जीत हुई है, माले जो जीते हैं, तो यदि माले का एमएलए और कुशवाहा समाज उपेंद्र जी को लेकर के यदि 60-70% वोट इंडिया को नहीं करता, तो आर.के. सिंह चुनाव नहीं हारते। पवन सिंह को टोटल बाबू साहब वोट कर दिया, जिसके चलते गुस्से में वहां पर राजा राम जी मालिक जो वर्कर थे, और बक्सर में मालिक का यदि एक सीट नहीं होता, कुशवाहा वोट नहीं देता, तो चुनाव नहीं जीतते। उनको समझना पड़ेगा कि आगे में हेलीकॉप्टर जा करके और पर हरा गमछी बैठा बांधना, मंच पर कोई वैचारिक लोगों को नहीं रखना, हाथ हिलाना, ये समझना पड़ेगा। ये अब परसेप्शन नहीं है, हमें पैर छूने की आदत डालनी होगी, हमको एरोगेंसी खत्म करना पड़ेगा। तब भी तो बिहार, मेरे लिए मरते दम तक पिता की तरह है सर। निष्ठा जी अपने बदौलत चुनाव जीती है, याद रखिएगा। और वो जो मेहनत है इनकी, तो बिहार में आपको क्या लगता है कि छपरा में तेजस्वी को रोनी जी उतनी की, सफलता नहीं मिली रोनी जितना अखिलेश को यूपी में मिला? सर अखिलेश जी में शालीनता है, विनम्रता है। अखिलेश जी में एरोगेंसी कम है, अहंकार बहुत कम है। उन्होंने 17 सीट, जबकि 29 सीट बनता था कांग्रेस का। और राहुल गांधी जी इस देश के नहीं दुनिया को ये दिखाया कि हम मरने का जज्बा रखते हैं, लड़ने का जज्बा रखते हैं, और हम वॉरियर हैं, वॉरियर। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम तानाशाह के खिलाफ लड़ेंगे, दोनों भाई बहन प्रियंका जी। और वो 17 सीट पप्पू यादव को टिकट यहाँ हमने कहा छोड़ दीजिए, और हमारे गुस्से के कारण राहुल जी को आए भी नहीं, और राहुल जी को इन लोगों ने लाना पसंद भी नहीं किया। इनको लगता था मैं अकेला हीरो बन जाऊं, अकेला दुनिया बदल दूंगा, कोई नहीं। प्लेन में मछली खाना, केक काटना, ये सब अब यूथ को पसंद नहीं है सर, वो गया जमाना। आप कितने आप किस तरह की चीज कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन सर सब चीज 2% भी वोट नहीं मिला इनको निषाद समाज का। तो आप एक चीज बताइए आप पप्पू समझिए जी मेरी कम, बात को। अखिलेश और राहुल गांधी जी ने 27 सभा, सर अखिलेश और राहुल गांधी ने 27 सभा की। प्रियंका गांधी जी ने पूरी यूपी में शुरू से सभा की। और बिहार में राहुल गांधी जिधर जिधर से गए, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सासाराम, आप उठा करके देखिए, अररिया छोड़ के सब सीट वो जीते। ये जहां जहां गए चुनाव हारे। आप क्यों नहीं समझते इस बात को?
औरंगाबाद की जीत सामाजिक परिवेश की जीत है। माले की दोनों सीट माले के संघर्ष की जीत है। और रोज मीसा जी इतनी मेहनत की है, तो मीसा लगता है जी कि अपने आप में लीडर है। तेजस्वी के वो अहंकार की वजह से बिहार में उतनी सफलता नहीं मिली महागठबंधन को। रोनी सर 30 सीट जीतते। तेजस्वी जी के अहंकार की बात हम नहीं करेंगे। हमने कहा कि 30 सीट जीतते हम लोग, 30 सीट। हम लोग अधिक से अधिक प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का रोड शो सभा करवाते। और आप अपने भाई को, हमसे कोई गलती भी हुई होती तो आप हमको उसको भूलते, हम खुद को स्वीकार कर दें। आपने हमको चैलेंज कर दिया, औकात क्या है? आपने ललन टॉप को बोला कैसे जीत जाएगा जी? हमारे बाप का पैर, सर पिता है, हम पैर पकड़ते हैं। क्यों नहीं मधेपुरा में 2 बार आप चुनाव क्यों हार गए? आप छपरा में 4 बार चुनाव क्यों हारे? राबड़ी देवी जी राघोपुर में क्यों हारे? सोनपुर में क्यों हारे? आप जो लंबी लंबी बात करते हैं, आप क्यों नहीं चुनाव जीतते हैं? पिता के बदौलत आप राघोपुर जीत गए। एक भाई हर बार सीट छोड़ देता है। फिर आपको मैं आज कह रहा हूं, वो हसनपुर चुनाव नहीं लड़ेगा। आज मैं आपको कह रहा हूं। अच्छा पप्पू जी, आप 6वीं बार सांसद बने हैं। उसमें क्वालिटी है जी। जी, आप 6वीं बार सांसद बने हैं, 2 बार आरजेडी से बने, 1 बार सपा से बने और तीसरी बार निर्दलीय बने हैं। तो क्या ये लगता है कि आपका सबसे टफ ये चुनाव था? 4 बार निर्दलीय से लड़े। सपा तो हम जी, अकेले अध्यक्ष थे, कुछ नहीं था। क्या ये सबसे टफ मुकाबला था आपके लिए? सबसे चुनौती भरा था? पिता ये जिंदगी में मैंने ऐसा, ये टफ नहीं था, मौत थी मेरी, मौत। 9 महीना मैं सोया नहीं हूं। मैंने घर के मुंह नहीं देखे, बच्चों का चेहरा नहीं देखा, परिवार के बीच नहीं गए, रिश्तेदारी छोड़ दी। आज तक सोए नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं आपको क्या बोलूं, सब जमीन बेच के चुनाव लड़ना पड़ा। रिश्तेदारों ने दी, मेरी बहन ने दी, मेरी बहन बूथ का खर्चा दिया। मैं आपको क्या कहूं, सिस्टम मेरे खिलाफ, प्रधानमंत्री 2 बार, नीतीश जी 3 दी, सारे अपराधी माफिया और पदाधिकारी मेरे खिलाफ। ये मैं सिर्फ पूर्णिया की गरीब गुरबाओं की जीत है ये, और हर जात के युवाओं की जीत है, और महिलाओं की जीत है। और मेरे वर्कर ने जितना ये पागल होकर के मेरी मदद की ना भैया, बियॉन्ड है। अपने खर्चे से मेरे वर्कर अपनी जिंदगी दी है, बियॉन्ड है। पप्पू जी, बियॉन्ड। अब आगे का आपका रुख क्या होगा? क्योंकि अभी जो हालात बने हैं उसमें निर्दलीय सांसदों की भूमिका बहुत बढ़ गई है। क्या चुनाव जीतने के बाद एनडीए की तरफ से या फिर इंडिया अलायंस की तरफ से किसी ने आपसे संपर्क साधा, समर्थन मांगा? भैया मेरे विचारधारा को दुनिया जानती है। मेरा वीकनेस समझ गया कि पप्पू यादव की जो विचारधारा वो आइडियोलॉजी से नहीं टिकते। हमारे पास बार्गेनिंग की कैपेसिटी नहीं है और ना मैं बार्गेनिंग करता हूं। हमारी प्रतिबद्धता पूर्णिया, कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल के प्रगति और न्याय को लेकर, इस इलाके को दुनिया का नंबर 1 मुझे करना। मैं गवर्नमेंट जिसकी बने, मैं चाहता हूं देश में नफरत की राजनीति खत्म हो, हिंदू मुसलमान की बात खत्म हो। पप्पू जी, मेरा सीधा सवाल है कि क्या चुनाव जीतने के बाद एनडीए या फिर इंडिया अलायंस की तरफ से किसी ने आपसे समर्थन मांगा, बधाई दी, संपर्क साधा? भैया हमको काहे का बधाई देगा भैया, सब तो मेरे विरोध में ही थे। हमको सबको पता है, सब सोचता था पप्पू यादव किसी कीमत पर ना जीते। वोट ट्रांसफर अपना जदयू को करा दिया। अंत में हमको हराने के लिए पदाधिकारी लगे। फोन यहाँ के डीएम और यहाँ के पदाधिकारी ने जितना निष्पक्ष किया मैं आपको बता नहीं सकता। इसीलिए
गुंजाइश, हम तो 6 बार, एक बार एमएलए 7 बार हो गए, वो परिपक्व और एक स्टॉलवर्ट लीडर है। तो लोगों में दुविधा रहती है, तो हमसे क्यों? मैं तो चाहूंगा बीजेपी यदि गवर्नमेंट बचा, यदि एनडीए गवर्नमेंट बना, नहीं, आप फिर किसके साथ जाएंगे? मैं तो नीतीश जी को कहूंगा और चंद्रबाबू नायडू को, आप गांधीयन पप्पू जी, थॉट के क्या लोग हैं, विचारधारा के आप लोग हैं। किसके, इंडिया अलायंस के प्लीज साथ रहेंगे, कांग्रेस के साथ रहेंगे या बीजेपी? भैया, हम तो कांग्रेस के लिए रायबरेली गए। कांग्रेस हमारी जो औकात एक छोटी सी थी, सेवा करने सिपाही के नाते, अमेठी गए, सुल्तानपुर गए, लखनऊ गए, बनारस गए, हम राजमहल गए, हम गोड्डा गए, हम दुमका गए, धनबाद गए, हम तो लगभग भैया एक एक जगह गए, इंटायर जगह गए। हम तो चाहते थे कि निश्चित रूप से हम, और पहले ही मैंने कह दिया था 43 से 45 सीट इंडिया गठबंधन तो यूपी में आएगा, ये मैंने पहले ही कह दिया था, और इस बात को कोई मानता नहीं था। अब हमको हराने में सब लगे हुए थे, सब हॉट सीट हो गई भैया, 9 से ज्यादा हॉट सीट हो गया। कल पप्पू यादव के बारे में देश भर परसों पूछ रहा था क्या हुआ पप्पू यादव का, तो ये नहीं लोगों की क्यूरियोसिटी थी, कनाडा में, यूरोप में, दुबई में, नहीं पप्पू जी, ये सारी बात तो ठीक है। भाई पप्पू, मेरा सीधा सवाल है कि अब तो आप जीत गए वहां से, पूर्णिया से, तो आप किसके साथ रहेंगे? अकेले निर्दलीय के तौर पर भैया आवाज एक बात, उठाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगे नहीं या फिर इंडिया के साथ? भैया इंडिया गठबंधन के बारे में तो नहीं पता कि कांग्रेस राजद से निकल पाएंगी कि नहीं, मुझको समझ में नहीं आता। राजद और पप्पू यादव दो नदी के दो किनारे हैं। हमारा वोटर एक है, हमारे चाहने वाले जो है वो कृष्ण के चाहने वाले, हमारे, हम जिस वोटर की बात करते हैं, लेकिन हमारी दोनों की विचारधारा और आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी नहीं मिलती है, खासतौर पर पप्पू यादव और तेजस्वी जी की। ये दोनों, उनका तरीका अलग है, मेरा तरीका सेवा मदद का, और जात पात हम नहीं करेंगे। वो 2 मिनट में कहने लगते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड, 2 मिनट में बोलेंगे बैकवर्ड एक हो गया, फॉरवर्ड सब, फॉरवर्ड एक हो गया, हम लोग भी एक हो जाओ। और एक तरफ नहीं कहेंगे मुन्ना सुगला को वोट दो, दूसरी तरफ नहीं कहेंगे पप्पू जी, मेरा सीधा महाराज सीधा जगदीश को सवाल वोट है दो। कि क्या माने, फिर तो तो कांग्रेस के साथ आप रहेंगे मेरी या फीलिंग तो मुद्दे के है, आधार पर देंगे समर्थन? लेकिन मेरा मेरी सीधा जवाब फीलिंग दीजिए। तो है भैया, मेरी फीलिंग है कांग्रेस के साथ रहना, लेकिन कांग्रेस राजद से निकल नहीं पा रही है, और वो निकलेंगे कि नहीं, पप्पू यादव को स्वतंत्र रखेंगे कि नहीं, और पप्पू यादव को वो राजद के कॉल पर अपने साथ रखेंगे कि नहीं, ये मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आ पा रही। जिस तरीके से इन लोगों को लगता है कि राजद के बगैर सर्वाइव नहीं हो सकता, कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन यदि कांग्रेस उस चीज को महसूस ना करे, तो पूर्णिया और कोसी सीमांचल को आगे बढ़ाने के लिए तो हम सहयोग तो लेंगे, सरकार जिसकी भी बनेगी हम सहयोग लेंगे, हम हाथ जोड़ करके सहयोग लेंगे, और बिहार के डेवलपमेंट पर, विशेष रात पर, तो पप्पू जी माने कि अभी विशेष तक पैकेज आपने, पर हम लड़ाई लड़ेंगे। पप्पू जी मेरा अंतिम सीधा सवाल ये है कि अभी तक आपने अंतिम फैसला नहीं लिया है कि आप किसके खेमे में जाएंगे, इंडिया नहीं अलायंस में या एनडीए में? नहीं नहीं, मेरा कोई फैसला नहीं है। हम आज तक क्षेत्र में हैं, कल पटना रहेंगे, अपने लोगों से बात करेंगे, दिल्ली जाएंगे, फिर हम कांग्रेस के नेतृत्व और साथियों के साथ बात करेंगे। कांग्रेस से एक ताकत तो मिले हमें एक लगे, आप पता नहीं क्या मैं कहूँ आपको, मुझे डर लगा रहता है बहुत ज्यादा कि ये तेजस्वी जी से लोग निकल पाएंगे कि नहीं। तेजस्वी जी का साथ रखे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अपनी आइडेंटिटी कांग्रेस यहाँ बनाना चाहती है कि नहीं, क्योंकि जो लोग अभी है, मुझे लगता है कि उन्हें वो लोग बिहार में कांग्रेस को बनने नहीं देना चाहते।
तो इसीलिए हम तो चुप नहीं बैठेंगे। हमें बहुत, जिंदगी में इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई, जिंदगी में इतना बड़ा हम पर हमला कभी नहीं हुआ। हम मरते मरते बचे हैं। इसीलिए पूर्णिया की जनता के लिए हमको जो करना पड़ेगा करें। तो पप्पू जी, एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू। आपको प्रणाम।